हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, मेरे पास ये जो आप देख रही हैं पैक, इसमें जो है पौधे हैं और ये आया हुआ है कोलकाता के फारिया नर्सरी से। और इन्होंने भी जो है पाइप में पैक करके ही इन पौधों को भेजा है। और इनकी जो है काफ़ी बड़ी नर्सरी है। मोस्टली जो फ्रूट प्लांट है इनके नर्सरी में मिल जाती हैं। और अगर आसपास रहते हैं तो नर्सरी विज़िट करके वहां जा कर के आप पौधों को ला सकते हैं। और अगर घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो इस तरह से जो है पैकिंग में आपको ऑनलाइन मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस पैकेट को खोल करके देखते हैं कि इसमें कौन सा पौधा जो है निकलता है। दोस्तों, ये जो पौधे हैं मेरे पास काफ़ी लेट पहुंचा। और जिस समय उन्होंने भेजा था तो उसके बाद 2-3 दिन लगातार छुट्टियों का दिन रहा, जिस वजह से कि कोरियर में काफ़ी दिनों तक ये अटका रहा। और मेरे पास जो है 9वें दिन में ये पौधा पहुंचा। तो हो सकता है कि इतने लंबे समय तक जो है पैकेट में होने पर थोड़ा सा पौधा डैमेज हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसे पौधे भी रिवाइव करने लग जाते हैं, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होती है। फिर भी आप जब भी कभी भी ऑनलाइन पौधे मंगाए तो हमेशा ध्यान रखें कि आप नर्सरी वालों से बात कर ले कि वो आपको मंडे को ही पौधे डिलीवर करें या ट्यूसडे को डिलीवर करें, जिससे कि वीकेंड से पहले पहले आपके पास ये पौधे पहुंच जाए। दोस्तों, फारिया नर्सरी इस तरह के पाइप के अंदर आपको पौधे भेजता है। इसमें एक तरफ से जो है पाइप का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ रहता है और दूसरी तरफ से जो है ये पौधे इस तरह से डाले हुए रहते हैं। तो इससे पूरी हवा जो है अंदर जाती आती रहती है, जिसके कारण कि पौधा लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। दोस्तों, कई जगह पौधे जो है गत्ते में लपेट करके दिया जाता है और पेपर से रैप किया हुआ होता है। तो ऐसे पौधे जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं लंबे समय तक कोरियर में अगर वो अटक जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो पौधे आए हुए होते हैं तो उसमें जो है काफ़ी दिनों तक वो उसके अंदर सर्वाइव करते रहते हैं। देखिए, ये पौधा जो है इस तरह के पैकिंग में आया है और चीकू जो है मुझे यहाँ पर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ जो नींबू है वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। और एक चीकू जो है देखिए गिर भी गया है यहाँ से। और नीचे से पूरी तरह से जो है पॉलीथीन के अंदर फिर जो है इन पैकेट्स को डाल रखा है, जिसमें कि पौधे लगे हुए हैं। पौधे जो है प्लास्टिक के जो छोटे छोटे ग्रो बैग होते हैं तो उसी में ही लगे हुए हैं। और 3 पौधे यहाँ पर मेरे पास आए हैं। तीनों को एक साथ इस तरीके से इन्होंने पैक कर रखा है और इसको जो है बहुत टाइटली बांध करके बेचते हैं। साथ में जो है बांस का स्टिक लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से पौधे जो है बिल्कुल ख़राब नहीं हो पाते। और हो सकता है कि अगर फल वगैरह लगे हुए हो तो रास्ते में थोड़े से झटके में टूट जाए वो फल, लेकिन जो पौधे हैं वो इससे ख़राब नहीं होते हैं। थोड़ा सा जो है ये 9वें दिन जैसे मेरे पास पहुंचा है तो पौधा थोड़ा डैमेज हुआ है। पत्तियां वगैरह काफ़ी गिर गई हैं पौधों के। अमरूद का पौधा जो है काफ़ी अच्छी हालत में है, लेकिन बाकी जो 2 पौधे हैं तो उसमें पत्तियां काफ़ी सारी गिर चुकी है। और ये वाला जैसे आप देख रहे हैं कि काला पत्ती चीकू है ये वाला, तो इसमें से ये चीकू गिर रहा है। तो दोनों ही चीकू मेरे गिर गए अभी अभी आपके सामने। दोस्तों, कभी भी आप ऑनलाइन पौधे मंगाए तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में पौधे मत मंगाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में पौधे मंगाइएगा। इस समय का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है पौधे मंगाने के लिए, जिस समय की धीरे धीरे जो सर्दियां है वो आने वाली है और गर्मी भी जो है काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे में पैकेट्स के अंदर काफ़ी अच्छे हालत में जो है ये पौधे बने हुए रहते हैं और इस मौसम में पौधे आप लगाएंगे तो वो ख़राब भी नहीं होंगे। और जब भी आप कभी भी पौधे मंगाए तो उसका जो भी ओपनिंग जिसमें आप करें पैकेट को खोलें तो उस समय की रिकॉर्डिंग आप ज़रूर रखें, ताकि पौधे अगर डैमेज स्थिति में आपके पास पहुंच रहे हो तो उसका आपके पास एक रिकॉर्ड रहे और उसी के बेस पे आपको फिर दूसरे पौधे भेजे जा सके।
दोस्तों 3 पौधे जो मेरे पास आए हुए हैं, तो इसमें सबसे अच्छी स्थिति अमरूद की है, उसमें पत्ते भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं। और दूसरे नंबर पर ये जो आप देख रहे हैं कालापाती चीकू, तो ये वाला है। तो एक तो जो है जो गुलाबी वाले अमरूद होते हैं उसका पौधा है, और दूसरा ये कालापाती चीकू है जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और तीसरा जो पौधा है उसमें सबसे ज़्यादा पत्ते झड़े हैं, तो वो है नींबू, और उसमें नींबू जो है लगा हुआ भी है। तो कोशिश करते हैं इसको लगा देंगे अभी हम, और किस तरह से लगाते हैं उसको भी आपको साथ ही साथ दिखाने वाला हूं, ताकि आप जो है उसी तरीके से लगा सके और आपके जो पौधे हैं वो फिर से रिवाइव होने लगे। दोस्तों जब नर्सरी से इस तरह के पौधे आए छोटे, तो इसको जो है 7 से 8 इंच के पॉट में आपको लगाना होगा। और कोशिश करें कि इस तरह का जो नर्सरी पॉट है इसमें लगाएं जिसमें कि नीचे से बहुत सारे होल होते हैं। तो ये मेरे पुराने जो पॉट है वो है, और देखिए नीचे बहुत सारे इसमें होल हैं। और अगर आपके पास दूसरे पॉट है तो उसमें कम से कम 8-10 आप होल बना लें, जिससे कि बिल्कुल भी पानी उसमें ना जमे। और इन होल्स को कवर करने के लिए आप चाहे तो इस तरह का जो लकड़ी का बुरादा है वो आप ले सकते हैं, या लकड़ी का जो ये कतरन है जो कि कारपेंटर के शॉप में मिल जाता है, उनका वेस्ट होता है, तो वहाँ से आप ला सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। तो इससे पानी जो है छन करके निकलता है। और चाहे तो आप जो है जो कंकड़ पत्थर है तो उसकी एक लेयर भी नीचे लगा सकते हैं, और ऊपर से कुछ रेता भी छिड़क सकते हैं। और चाहे तो जो सूखे पत्तियाँ वगैरह है उसको भी चूरा बना करके आप नीचे इस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालेंगे तो पानी जो अच्छे से छन करके निकल जाएगा। और इसके बाद जो है आपको जो लेना है वो लेनी है मिट्टी। तो नॉर्मल सॉइल और थोड़ा सा रेता आप उसमें मिला सकते हैं, लगभग 10% रेता मिला लें। और इसमें जो है 70% के लगभग आप जो नॉर्मल मिट्टी है वो मिलाएं, और 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके आप इस पौधे को लगा दें। शुरू में आप कोई भी खाद वगैरह का दूसरा यूज़ ना करें, केवल वर्मी कंपोस्ट हो तो वही 20% डालें, और अगर वो भी ना हो तो केवल नॉर्मल जो मिट्टी है उसमें भी आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। शुरुआत में ही अगर आप बहुत सारा खाद वगैरह डाल देंगे तो उससे जो है पौधे डैमेज होने का और पौधे के मरने का चांस ज़्यादा होता है। दोस्तों कभी भी जो पौधे नर्सरी से आए हुए होते हैं उसको एकदम से आप बड़े पॉट में ना लगाएं, उससे जो है पौधे मरने का ज़्यादा चांस रहता है। तो कोशिश करें, अभी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो जितना हो सके छोटे पॉट को आप ले, 6 इंच का पॉट भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे में पौधे के मरने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, पौधा आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा। और कभी भी पौधे को ज़्यादा दबा करके नहीं लगाएंगे, जो भी पॉलीथीन है इस तरह से आप निकाल दें। और पौधे की जो मिट्टी है तो मिट्टी का सरफेस जो है थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए। आप जो मिट्टी डाल रहे हैं वो जो है उसके ऊपर ना डालें, बल्कि उसके बराबर रखें, या उससे थोड़ा सा नीचे हो सके तो उसको रखें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पौधा काफ़ी अच्छी स्थिति में इसमें होगा। दोस्तों आप लोगों के कमेंट मोस्टली आते हैं पौधे की कीमत को लेकर के, और आप पूछते हैं कि मुझे पौधे कितने में मिले। तो आपको मैं बता दूं कि ये पौधे जो है नर्सरी से मेरे पास जो भी आते हैं तो वो गिफ्टेड होते हैं, वो लोग खुद ही भेजते हैं, और इनके ज़रिए जो है नर्सरी का एक प्रचार भी हो जाता है और आप लोग भी उनसे पौधे खरीदते हैं। तो इसमें जो है नर्सरी से मुझे ख़रीदना नहीं होता है, खुद ब खुद वो जो है मुझे भेजते हैं। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जो है पैसा भेजने से भी डरते हैं उनको, और ख़ास तौर से जब कोलकाता का नाम आता है तो ऐसे में अधिकतर लोग को ज़्यादा ही डरते हैं। दोस्तों सभी नर्सरी एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी मैं हमेशा जो भी नर्सरी वाले हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि पैसे डायरेक्टली आपको नहीं भेजेंगे, पैसे जो है मेरे को भेजेंगे, तभी इस शर्त पर मैं आपकी वीडियो को करूँगा। तो जो फारिया नर्सरी है ये भी इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं, यानी कि पैसे आपको डायरेक्ट फारिया नर्सरी जो है उनको नहीं भेजना है।
आपको केवल जो जो पौधे लेनी हैं वो आपको उनसे बताना है, और पौधे का जो भी रेट वगैरह हो और कोरियर चार्ज वगैरह आपको बताए तो उस रेट में जो है उसको आपको मुझे जो है सेंड करना होगा। और मेरा नंबर आप उन्हीं से ही ले लीजिएगा कि पैसे जिससे आप मुझे भेज सके और मुझसे एक बार बात भी आप कर ले। तो ऐसे में जो है एक रिस्क जो है आपके मन से हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप उस नर्सरी को पैसे नहीं भेजेंगे, पैसे आप मेरे अकाउंट में भेज देंगे और मैं जो है उनको ओके कर दूंगा तो वो आपको उस पौधे को भेज देंगे। बाकी आपके पास जब वो प्लांट पहुंचेगा तभी उसके बाद ही मैं उनको वो पैसे सेंड करूंगा। तो इस तरह से जो एक स्थिति है कि कई बार आपके पौधे बहुत लेट पहुंचते हैं या जो है कोरियर में कई बार अटक जाती हैं, तो नर्सरी वालों का जो ढीलापन होता है वो उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, फारिया नर्सरी का जो फ़ोन नंबर है वो ऊपर स्क्रीन पर नज़र ही आ रहा है, साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और नर्सरी का पूरा एड्रेस भी दे दूंगा। और फारिया नर्सरी के जो ऑनर है उनका नाम है विपुल तरफदार जी। उम्मीद है दोस्तों ऑनलाइन पौधे खरीदने का आज जो विकल्प मैंने आपको दिया है आपको पसंद आया होगा और डायरेक्टली आप उनको जो है पैसे सेंड करने में जो अब तक डर रहे थे तो इस तरह का डर आपके मन से हट जाएगा। पौधे आपको नहीं मिलते हैं तो पैसा मैं आपको दोबारा से रिटर्न करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में जो है अलग अलग तरह के इस तरह के ग्राफ्टेड फलों के पौधे ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।